बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िकाम, अमरीका ने तालिबान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिए है। अमरीका ने ख़तरात ज़ाहिर कर दिए हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अलकायदा दोबारा से सर उठा रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश वापस आ रही है और दाइश के जंगजू अमरीका के मफादात के लिए, यूरोप के मफादात के लिए ख़तरात बन रहे हैं। लिहाजा अफ़गान तालिबान को वार्निंग दी जाती है कि वह अपनी सरजमीन से अलकायदा को ख़त्म करें, अपनी सरजमीन से दाइश को ख़त्म करें। इसी हवाले से नाज़िकाम, अमरीका की जो फ़ौज के टॉप के जनरल हैं उनकी जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल को ख़बरदार किया गया है और ये बताया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी चाहिए कि तालिबान पर प्रेशर डाले। सलामती कौंसिल में शामिल ममालिक को ख़बरदार हो जाना चाहिए। मिखाइल नामी इस कमांडर ने ख़तरात ज़ाहिर किए हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश और अलकायदा एक मरतबा फिर सर उठा रही है और अफ़गानिस्तान के अमन के लिए और अफ़गानिस्तान से अमरीका के लिए ख़तरात पैदा कर रही है। अफ़गान तालिबान को वार्निंग है कि वो अपनी सरजमीन से इनको ख़त्म करें, वरना अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका दोबारा ऑपरेशन कर सकता है। नाज़िकाम, आप जानते हैं अफ़गान तालिबान की हुकूमत को 6 माह मुकम्मल होने जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने 6 महीने के अंदर अफ़गानिस्तान को बदल कर रख दिया है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने 6 महीनों के अंदर कई तब्दीलियाँ की हैं जिन्हें दुनिया मानती है, जिन्हें दुनिया तस्लीम करती है और जिनको अफ़गानिस्तान के लोग भी तस्लीम कर रहे हैं। तालिबान को वो खराज तासीन पेश कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर रोज़ाना बम धमाके होते थे, रोज़ाना टारगेट किलिंग होती थी, रोज़ाना सैकड़ों जो लोग थे वो धमाकों के अंदर मारे जाते थे। नाज़िकाम, आज अफ़गानिस्तान के अंदर ना कोई धमाका होता है, ना कोई अगवा बराए तवान होता है और ना ही नाज़िकाम दीगर जराइम है, टारगेट किलिंग है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो सबसे बड़ी कामयाबी है, वो अमन की है कि अफ़गान तालिबान ने अमन कायम करके दिखा दिया है। अफ़गानिस्तान के अंदर जराइम का खात्मा कर दिया है, 90% जराइम ख़त्म कर दिए हैं। अमन की सूरत हाल ये है कि अब लोग एलानिया आज़ादाना तौर पर घूमते फिरते हैं, अपने साथ हज़ारों डॉलर भी लेकर जा सकते हैं, लाखों डॉलर लेकर जा सकते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो अफ़गान तालिबान की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने मुल्क के अंदर अमन कायम किया है, खाना जंगी नहीं होने दी है। हर तरफ से जो शैतान और जराइम पेशा लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यह अफ़गान तालिबान की बड़ी कामयाबी है जिसे अफ़गानिस्तान से बाहर के लोग भी मान रहे हैं। लेकिन अमरीका बदमाश है, नेटो बदमाश है कि वह तालिबान को धमकियां दे रहा है कि आपके मुल्क के अंदर अमन नहीं है। नाज़िकाम, इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत आने के बाद दाइश के दहशतगर्दों ने तालिबान पर भी हमले किए हैं, आम शहरियों पर भी हमले किए हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान ने इन दाइश खरासान के लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्हें सज़ाएँ दी हैं, उन्हें कत्ल किया है, उन्हें ऑपरेशन के अंदर हलाक किया है, उन्हें ज़ख्मी किया है, उन्हें ज़िंदा गिरफ्तार किया है। आज अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश के ख़तरात 80% कम होकर रह गए हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को फिर बदनामी क्यों दी जा रही है, तालिबान को ताने क्यों दी जा रहे हैं, तालिबान को क्यों डराया धमकाया जा रहा है? तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की अलकायदा के हवाले से जो रिपोर्ट है इसे मुस्तरद किया है और अमरीका की फ़ौज के जो टॉप के कमांडर हैं उनके इल्ज़ामात को भी मुस्तरद किया है और कहा है कि ये झूठ और मनगढ़ंत बात है। दूसरी तरफ से नाज़िकाम, अगर अफ़गानिस्तान की आवाम की खुशहाली की बात की जाए तो अफ़गान तालिबान ने 6 महीनों के अंदर खुशहाली के लिए बड़े बड़े इक़दामात किए हैं। आप जानते हैं आज तक अमरीका ने, यूरोप ने, दीगर ममालिक ने तालिबान को तस्लीम करके उनके साथ तिजारत शुरू नहीं की है। अमरीका बदमाश ने अफ़गानिस्तान के $9.5 अरब के असासे मुंजमद कर रखे हैं और इसी तरह से नेटो की पाबंदियां हैं। तालिबान आज़ादाना तिजारत नहीं कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान के ऊपर मालियाती प्रेशर है, लेकिन इस सब के बावजूद अफ़गान तालिबान ने तिजारत को बढ़ा दिया है। बैरून ममालिक के लिए अफ़गानिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं, वो बढ़ चुकी हैं, जिससे अफ़गानिस्तान के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने मादनियात की तलाश शुरू कर दी है, मुख्तलिफ कंपनियों को ठेके दे दिए हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से दी गई नेमतें हैं उनको तलाश करके आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, उनको बैतुल माल से बाकायदा माहाना वजीफ़े दिए जा रहे हैं, उनकी मदद की जा रही है, उनका ताउन किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर सड़कें बनाई जा रही हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर हस्पताल बनाए जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर स्कूल बनाए जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। दुनिया के साथ राबते करके जो इमदादी
इदारे हैं उनको काम करने की इजाज़त दी जा रही है, फलाही मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं और गैर मुल्की NGOs को काम करने की इजाज़त दी जा रही है। तो अफ़गान तालिबान की 6 महीनों के अंदर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अपनी आवाम को खुशहाल करने के लिए अपने ही मुल्क के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हें खातिर में लाया जा रहा है और उनको सही मानों में आवाम तक पहुँचाया जा रहा है। पहली मरतबा अफ़गान तालिबान ने ऐसा बजट तैयार किया है जिसमें कोई भी बैरूनी इमदाद शामिल नहीं थी, किसी भी तरह से किसी भी मुल्क से मदद नहीं ली गई, फीक नहीं मांगी गई, मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा की जा रही हैं और मुलाजिमीन की मदद की जा रही है। तो ये अफ़गानिस्तान के अंदर तब्दीली नहीं तो और क्या है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन जो इंसाफ का मामला है उसमें भी तालिबान ने बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। अब लोगों को सस्ता इंसाफ मिल रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीनों पर 20-20 साल से कब्ज़ा था, 40-40 साल से कब्ज़ा था। तालिबान हुकूमत आने के बाद इन कब्ज़ाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और लोगों को उनका हक मिल गया है। लोगों से जो नाजायज़ टैक्स वसूल किए जाते थे उनका खात्मा हो गया है। लोगों से जो नाजायज़ किराए वसूल किए जाते थे उनका खात्मा हो गया है। तो ये अफ़गानिस्तान के मुआशरे के अंदर बड़ी तब्दीली है जिसे अफ़गानिस्तान के लोग भी तस्लीम कर रहे हैं। अदालतों के ज़रिए से लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ मिल रहा है। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर पहले सरकारी इदारों में लोगों के काम नहीं होते थे, सिफारिश चलती थी, रिश्वत चलती थी, लेकिन अब बगैर सिफारिश के काम होता है, रिश्वत नहीं है और लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने मामलात को आसानी से हल कर रहे हैं। तो ये अफ़गान तालिबान की बड़ी तब्दीली है। सड़कों पर लोगों से गाड़ियों के ज़रिए से टैक्स जबरी वसूल किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज़ादाना तौर पर अब तिजारत लोग कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। तो ये अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी तब्दीली है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालीम के लिए तमाम के तमाम लोगों को आज़ादी मिल गई है। पहले सेकुलर लिबरल लोग थे यूनिवर्सिटियों के अंदर, बाहिजाब लड़कियां यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती थी। अफ़गानिस्तान का कल्चर, रिवायत और सकाफ़त ये कहती है कि वहाँ पर ख़वातीन हिजाब लेती हैं, बुर्का पहनती हैं, लेकिन अशरफ गनी अमरीका और सेकुलर हुक्मरानों ने अफ़गानिस्तान के कल्चर को बदला, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तालिबान ने हिजाब की पाबंदी करार दे दी है और हिजाब के ज़रिए से अब वो लड़कियाँ भी यूनिवर्सिटियों में जा सकती हैं जो पहले सेकुलरिज्म की वजह से, रोशन ख्याली की वजह से, जिसे रोशन ख्याली नहीं कहना चाहिए, जिसे लिबरलिज्म कहना चाहिए, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी में नहीं जाती थी। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने हर शोबे के अंदर तब्दीली की है। अफ़गान तालिबान ने हर शोबे को बदल कर रखा है और अफ़गान तालिबान ने इस मज़लूम कौम को, इस मज़लूम मिल्लत को तरक्की दी है, खुशहाली दी है। 6 महीने यानी आधा साल अफ़गान तालिबान की हुकूमत का और उनकी कारकर्दगी का दुनिया के सामने है। होना तो ये चाहिए कि दुनिया को तालिबान को तस्लीम करके उनके निज़ाम को, उनके सिस्टम को कबूल करना चाहिए और उन्हें अपने साथ शामिल करना चाहिए ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर मज़ीद मसाइल ना हो। लेकिन अमरीका और नेटो और दीगर ममालिक हैं जो बदमाशी कर रहे हैं और तालिबान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। नाज़रीन हम तालिबान के ख़िलाफ़ ये भी इल्ज़ाम है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टें हैं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से जो एक्टिविस्ट हैं, जो ख़वातीन एक्टिविस्ट हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। जिन्होंने पर्दे के खिलाफ एहतजाज किया, उन्हें गिरफ्तार करके लापता कर दिया गया है। हालांकि तालिबान ने किसी पर कोई जुल्म नहीं किया है, मुआफ़ी दी है सब मुखालिफिन को और तालिबान ने जो कानून को तोड़ता है उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी है, किसी पर कोई जुल्म नहीं किया है। तालिबान इस बात को रद्द करते हैं कि हमने ना तो किसी साबिक फ़ौजी को कत्ल किया है, ना ही किसी औरत को गिरफ्तार और लापता किया है। ये झूठा इल्ज़ाम है। हाँ, जो कानून को तोड़ेगा कानून के मुताबिक उसे सज़ा मिलेगी। अमन और कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन हम अब बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की हिफाजत के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए अफ़गान तालिबान के अज़ीमुल शान लश्कर की तैयारी की। तालिबान के वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे हैं। वो अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ सूबों से नौजवानों को फ़ौज के अंदर भर्ती करके एक अज़ीमुश्शान लश्कर जिसे खुरासान का लश्कर कहा जाता है उसे तैयार कर रहे हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने 6 महीने के अंदर 80,000 नौजवानों को इस लश्कर का हिस्सा बनाया है। 80,000 के करीब नौजवान भर्ती किए हैं जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से भर्ती किए गए हैं। अफ़गान तालिबान की फ़ौज में सिर्फ पश्तो बोलने वाले नहीं हैं, फ़ारसी बोलने वाले भी हैं, उज़्बेक, ताजे के, हज़ारा कम्यूनिटी के और दीगर बरादरीज़ के लोग भी शामिल हैं। अफ़गान तालिबान ने जो मेरिट रखा हुआ है वो सब के लिए यकसा है। किसी को रिश्वत के ज़रिए से ओहदे नहीं दिए जा रहे हैं और किसी को सिफारिश के ज़रिए से भर्ती नहीं किया जा रहा है। अफ़गान तालिबान का जो अज़ीमुश्शान लश्कर है इसकी मुख्तलिफ सूबों से रोज़ाना तस्वीर और वीडियो सामने आती हैं जिसमें सैकड़ों नौजवान भर्ती होकर पासिंग आउट पैड के ज़रिए से नई फ़ौज के अंदर भर्ती होते हैं। अफ़गान तालिबान की मुख्तलिफ फ़ौजी यूनिट्स हैं जिनके अंदर ये नए फ़ौजी भर्ती हो रहे हैं। इसमें तालिबान की फ़ातेह फ़ौज है, मंसूरी फ़ौज है, बदरी 313 फ़ौज है और इसी तरह से नासिक तालिबान की
दीगर फ़ौजें हैं। तो यूँ अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने अमन कायम करके दिखा दिया है, अफ़गानिस्तान को बदल कर दिखा दिया है। अगर सरहदों की हिफाजत की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान की सरहदें महफूज हो गई हैं, किसी भी जगह से कोई भी मुल्क हमला नहीं कर सकता है। ईरान की सरहदों पर फ़ौजें लगा दी हैं, ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर फ़ौजें हैं, पाकिस्तान की सरहदों पर अफ़गान तालिबान की फ़ौजें हैं और अफ़गान तालिबान पाकिस्तान, ईरान और ताजिकिस्तान और दीगर मुल्कों को यकीन दहानी करा चुके हैं कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो अफ़गानिस्तान को बैरूनी दुश्मनों से निमटने के लिए तालिबान ने मजबूत फ़ौज तैयार करके अपने दिफा को मजबूत कर लिया है। लड़ाका एयरफोर्स तैयार की जा रही है, नए पुलिस वाले लोग भर्ती किए जा रहे हैं, अमन आमा के लिए नई जो खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको मुतहर्रिक किया जा रहा है। और इसी तरह से नाज़िर काम बैरूनी महाज पर, सफारती महाज पर भी तालिबान को कामयाबी मिल रही है। अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान की गुज़श्ता 6 महीनों की तो अफ़गान तालिबान ने सफारती महाज है उस पर बड़ी कामयाबियाँ अचीव की हैं, बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं। जैसा कि तालिबान ने नॉर्वे का दौरा किया है, ओस्लो का दौरा किया है, स्विट्ज़रलैंड का दौरा किया है। अफ़गान तालिबान तुर्की गए हैं और तुर्की के साथ राबते वसी किए हैं। अफ़गान तालिबान ईरान गए हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ उज़्बेकिस्तान वगैरह के दौरे पर गए हैं, पाकिस्तान की विज़िट पर आए हैं। तो ये अफ़गान तालिबान की बड़ी अचीवमेंट हैं। लिहाजा तवक्को की जाती है कि अफ़गानिस्तान के अंदर आने वाले दिन और ज़्यादा अच्छे होंगे और इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान जहाँ पर जुल्म रहा वो जुल्म ख़त्म होगा और लोगों को इंसाफ मिलेगा और दुनिया जो जिस अफ़गानिस्तान को चाहती है वो अफ़गानिस्तान वैसा ही दुनिया के सामने आएगा जो मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के दौर में था। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी जाकर लाजमी फॉलो करें, वहाँ पर आपको मालूमात और वीडियोज़ देखने को मिलेंगी जो आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। 10 बड़ी खबरों का मुफीद सिलसिला है जो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं, उसे लाकर लाजमी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।